हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस अभी मैं यहाँ से नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, जस्ट मैं नहा के आई हूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आज मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ मेरा मॉर्निंग कैसा होता है। मॉर्निंग में व्लॉग शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ना बहुत भागम भाग होती है, क्योंकि प्रोफेसर भी 8:30 तक चले जाते हैं कॉलेज और भैया को भी 9 बजे 9:30 तक जाना होता है। तो उसमें ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, बाकी सारी चीज़ें रेडी करनी होती हैं। उसमें आंसवी भी उड़ जाती हैं तो उनका भी रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल अभी जो भी चीज़ें मैं पॉसिबल कर पाती हूँ शूट करने में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी लोग अभी सो रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पे पापा का दूध बॉईल कर रही हूँ और साथ में जो दूध की मलाई होती है वो अलग कर रही हूँ दूध से। और इसके बाद मैं सारे दूध जो गाय का भैंस का है उसको अलग करके बॉईल करूँगी। सबसे बड़ा काम यही होता है सुबह का, जो कि मुझे दूध वाला लगता है। और जब मम्मी रहती हैं तो मम्मी ही दूध का काम करती हैं और मुझे नहीं करना होता, पर अभी मैं ही कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग करना पड़ता है, अलग अलग निकालो, अलग अलग मलाइयाँ निकालो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पापा जी का दूध वो स्प्राउट्स के साथ सुबह सुबह दूध लेते हैं, तो मैं उनका दूध अलग कर रही हूँ। उसके बाद मैं सबके लिए बनाऊँगी चाय उसी दूध में, जो एक्स्ट्रा दूध होता है। तो ऐसे डेली का ये होता है मेरे यहाँ का रूटीन। और आप भी क्या इस तरीके का सुबह का तो जानते हैं कि शक्तिमान बन जाना होता है। तो जब तक मेरे दूध और चाय इधर बॉईल हो रहे हैं, मैं वहीं खड़े खड़े चॉपिंग का काम सारा ख़त्म कर लूँगी, जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह काटनी है। क्योंकि मैं अलग से बैठ के सब्ज़ी कभी नहीं काटती हूँ, मैं वहीं मतलब सारे काम करते करते ही सब्ज़ियाँ काटती हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आराम से बैठ के सब्ज़ियाँ काट लेते हैं उसके बाद किचन में जाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा जब भी मेरे पास टाइम हो या ना हो, मैं सब्ज़ियाँ वहीं काटती हूँ। और तो क्योंकि मेरा दूध भी अभी इधर बॉईल होता रहेगा तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैंने सोचा कि ये सब सारा चॉपिंग का काम कर लेती हूँ, साथ में चाय भी बना लेती हूँ। और स्प्राउट्स की सब बाकी चीज़ें मैंने तैयार करके पहले ही रख ली थी। ठीक है, तो आज मैंने जो बनाने का सोचा है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के जो सुबह का मॉर्निंग किचन रूटीन होता है, क्या कुछ ऐसा ही होता है? जैसे कभी कभी लगती है ना सांस सी फूल जा रही है, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। सो गाइस आज मैंने सोचा है कि लंच में मैं बनाऊंगी सब्ज़ी में करेले का भरवा और बैगन की भुजी, जो कि आलू बैगन की भुजी बनती है चाट मसाले डाल के। मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। मैं ये 2 सब्ज़ी बनाने का सोच रही हूँ। और मेरा दूध यहाँ पर ऑलमोस्ट बॉयल हो गया, दूसरा वाला। इसमें गाय का दूध है जो कि आज भी पीती हैं। और तो मैं यहाँ पे भी सब्ज़ी फ्राई करने जा रही हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, जब सुबह सुबह मैं अकेले किचन में काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है मैं कि बिना किसी से बात किए चुपचाप अकेले बस काम किए जा रही हूँ। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ हो, तो काम करने में अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि मैं उस टाइम बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे अलग से अभी बात करनी पड़ रही है, पर फील तो आता ही है ना कि आप लोग मुझे देख रहे हो। तो अचानक से खाना बनाते बनाते ना आसवी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कि वो सो रही थी, तो मुझे उनको देखने भाग के जाना पड़ा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लाइट नहीं जलाएं? अभी और सोना है क्या? ओके, और सोना है। अच्छा, और मेरी जो आलू और बैगन की भुजी है वो बनके तैयार है। और साथ में मैंने यहाँ पर करेले का भरवा रखा है रेडी होने के लिए। ऑलमोस्ट ये भी बन गया है। अब यहाँ पर बनेगी रोटी फटाफट प्रोफेसर का लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। सो गाइस फाइनली प्रोफेसर गए ऑफिस और आज मुझे सुबह सुबह डांट पड़ गई। इसीलिए मैं व्लॉग नहीं करती हूँ, क्योंकि व्लॉग शूट करने के चक्कर में ना खाना पीना लेट हो जाता थोड़ा सा। तो आज थोड़ा सा उनको लंच बॉक्स देने में लेट हो गया था, तो वो नाराज़ हो गए थे, क्योंकि बारिश है तो जल्दी निकलते हैं, 10-5 मिनट। और यहाँ पे दीदी मेरी, हेलो दीदी। तो दीदी यहाँ पे रोटी बेल रही है, मैं रोटी सेकूंगी फटाफट फटाफट। ओ मम्मा को गोली मार रही हो? गोली मार रही हो मम्मा को?
सो गाइस, यहाँ पर मैं और दी रोटी बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी मस्ती होती है, कितनी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑन है तो मैं ऐसा कर रही हूँ। हम लोग ना, पता है, जितना टाइम सारा खाना बनाने में लगाते हैं ना, उतना तो सिर्फ रोटियाँ बनाने में लगाते हैं। दोनों लोग की इतनी बातें करते हैं ना हम लोग कि लेट ही हो जाता है। गुजर जाएंगे मेरे यार, अगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ। भैया करके गए कल भी तो आजकल हम लोगों में ज्यादा हो रहा है। और मैं तो डांट सुन के मोटी होती जाऊंगी, मोटी चमड़ी। गाइस, सुबह से जितना काम होता है, जितनी ही जल्दी होता है, रोटी उतने ही फेवरेट होती है ना। रोटी बनने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। या तो हमारे पास इतने ज़्यादा टॉपिक होते हैं, या तो इतनी ब्रेक होती है रोटी बनने में, दो बनी फिर रुके, दो बनी फिर रुके, ऐसा। सो गाइस, फाइनली मॉर्निंग का जो सुबह का काम था वो किचन का ख़त्म हो गया है। और कुछ मेरे कमरे में कुछ नया हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वॉल पेपर, यहाँ पे पहले येलो कलर की वॉल हुआ करती थी, तो उसको चेंज करा के हमने कुछ ऐसा कराया। मैं अभी दिखाती हूँ। सो कुछ ऐसा है, और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है अभी ये वॉल। क्योंकि वो जो येलो वाली वॉल थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी, मतलब कलर काफ़ी निकल गया था उसका जगह जगह, तो बहुत बेकार लग रहा था। तो हमने इसको यहाँ पर ये वॉलपेपर लगवाया है, जो पेपर वॉलपेपर लगता है, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने लगाया था। मैंने सोचा था कि मैं उसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगी, पर हो नहीं पाया पॉसिबल, क्योंकि वो लोग जब आए तो बहुत शाम को आए थे, जो कि जिस टाइम आए थे उस टाइम किचन में काम होता है, तो शूट कर पाना बहुत मुश्किल था। बट आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है। मैंने सोचा है कि मैं अपने रूम का भी लुक चेंज करूँगी, हर एक कॉर्नर को और अच्छा बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि 5 साल से एक ही चीज़ देख देख के थोड़ा सा बोर हो रहा है अभी। तो कुछ नया करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी चीज़ें मैं ऑर्डर कर करके इकट्ठा कर रही हूँ, उसके बाद फिर चेंज करूँगी। आज दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी शांति हैं, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब खाने से रिलेटेड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुंह का टेस्ट इनके गंदा हुआ है, पता नहीं क्यों। और कल रात में हम दोनों ने खाना नहीं खाया था। एक्चुअली क्या था, कल मैंने शाम को नाश्ते में बनाया था ब्रेड पकौड़ा और खाने के बाद ये ब्रेड पकौड़ा लेकिन अच्छा बना था ना, अच्छा बना था, अच्छा बना, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, हमने ब्रेड पकौड़ा बनाया, सबने खाया, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने और दी ने खाया ब्रेड पकौड़ा, और बाकायदे एकदम अच्छी से तेज़ वाली बारिश हो रही थी, बाहर जाके एकदम बाहर वाले रूम में बैठ के मज़े लिए एकदम ब्रेड पकौड़े के। और उसके बाद क्या हुआ, हम लोग लंच मजे ले रहा है। हाँ अब वो हमारे मज़े ले रहा है। क्या हुआ है कि हमने रात में डिनर भी नहीं किया, और क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद दीदी को ना जैसे गले में जलन, मुझे भी ऐसे गले में जलन हो रही थी, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा जो होता है ना वो ऑयल बहुत लेता है। तो अभी तक हम लोगों को ना कुछ भी जैसे ब्रेकफास्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं। अभी दीदी तो नहीं करेंगे, मेरा तो फिर भी ठीक है। मेरे को तो आधी रात में भूख सी लग रही थी, आधी रात को मुझे भूख लग रहा था कि मैं क्या पाऊँ, क्या खा लूँ, मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं अपने और दी के लिए क्या लाइट बना सकती हूँ, कुछ स्प्राउट वगैरह देखती हूँ, कुछ वही खाएंगे हम लोग। स्प्राउट भी हैवी हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत देखते हैं क्या ही खा सकते हैं। और आई होप कि इससे ज़्यादा दीदी की तबीयत ख़राब ना हो। और बार बार दीदी ब्रेड पकौड़े का नाम ले रही है, और बार बार मुझे कह रही है भाभी ये मत सोचिए कि ब्रेड पकौड़ा अच्छा नहीं था, सच में बहुत अच्छा था। इनको लग रहा है अगली बार ऐसा ना हो कि भाभी कोई स्नैक्स ही ना बनाए। तो ऐसा नहीं है, मैं बनाऊँगी, बट ब्रेड पकौड़ा वाकई में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया, ऑयल इतना ज़्यादा था। और बहुत टाइम, मुझे तो याद है मैं 6 से 7 साल बाद मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया था,
और दी का भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमारे घर में ऑयली चीज़ें बहुत कम बनती हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते और इन लोगों को भी पसंद नहीं आता। तो इसलिए अभी मेरे दिमाग में था कल बनाते टाइम कि हम लोग एक दिन भजिया भी बनाएंगे ना मतलब भजिया भी बनाएंगे, मतलब तरह तरह की भजिया बनाएंगे, लेकिन अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी का ब्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू होगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस आप लोग एक चीज़ और बताइएगा कि मैं डेली व्लॉग करूँ क्या, मतलब डेली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ? अगर हाँ तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा कि मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम लोग यहाँ पे रूम सही करेंगे। रूम की हालत देखिए, ऐसे जैसे सो के ना सब ऐसे भाग जाते हैं सुबह सुबह, तो इसको हम सब क्लियर करेंगे। उसके बाद डस्टिंग वगैरह होगा और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो आप लोगों को पता ही चलेगा। सो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन। बस दोपहर का लंच बनाना है, जस्ट बिकॉज कि मेरे यहाँ क्या होता है ना, दाल चावल गरम गरम बनता है, बाकी सब्ज़ी वगैरह तो बन जाती है क्योंकि लंच बॉक्स देना होता है सबको, तो सब्ज़ी रोटी ये सब बन जाता है। लेकिन दोपहर में दाल चावल और जो भी बाकी चीज़ें बनना होता है, सैलड वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ जो भी डस्टिंग का काम था वो सब भी हो गया, थकान हो गई। लेकिन अभी कपड़े लगाने हैं मशीन में, जो कि मैं अभी लगाऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, कि मुझे बहुत लगी तेज़ से प्यास, और मैं पानी पीऊँगी। और दीदी की हालत देखें, ये हैं दीदू जो कि नीचे बैठी हुई हैं और ये भी थक गई हैं। इनका सारा काम हो गया है लेकिन इनको नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ना नहाने में आलस लगता है। और ये सोच रही हैं मुझसे, इन्होंने आज कहा है कि ये सोच रही हैं कि कोई ऐसी मशीन ये आविष्कार करें जिसमें वॉशिंग मशीन हो, जिसमें इंसान को डाल दिया जाए और वो नहा धो के कपड़े वपड़े पहना वहना के उसके बाद बाहर करे। तो इन्हें कुछ ऐसा चाहिए। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसी इस बारे में, कोई ऐसी मशीन के बारे में आप लोगों को गाइस पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें। सो गाइस अगर इस तरीके की कोई मशीन हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, या फिर डायरेक्ट तान्या सिंह गौतम ही है ना, और आगे कुछ नहीं लगा है। हाँ, तान्या सिंह गौतम इनकी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी। आप वहाँ डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं कि ज़रूर परचेज़ करेंगी, खुद को बेच के परचेज़ करेंगी, पर करेंगी ज़रूर। सारे नहीं लेते बेबी, अच्छा ले लो, बस खेलने के लिए चाहिए इनको। तो गाइस ये वाली कैंडी किसको किसको पसंद है, जस्ट जेरी आप लोग बताइएगा। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, और अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये वाली कैंडी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें होता है नेचुरल फ्रूट जूस, तो उन्हें नुकसान नहीं करेगा, उनको कैविटीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारा फ्रेम निकाली हो जो ना, अभी तुमको पापा आएंगे तो पीटेंगे, समझी? सुन रही हो? पापा आएंगे तो तुमको मारेंगे भी, सुन रही हो? हेलो, पापा मारेंगे तुमको आने के बाद। क्यों नहीं मारेंगे? किसका फोटो खींचने? नहीं, फोटो नहीं खींचना है, नहीं खींचना है, नहीं, आंसू का फोटो नहीं खींचा जाएगा। आंसू इतना शरारत करती है, उसको तोड़ दिए ना, पापा को आने तो पापा को बताएंगे, हम बताएंगे पापा को। आप रोना नहीं, सारी कैंडी सजा दो, ठीक? ओके बेटा, हाँ फिर से सजा दो। आंखों में आंसू हैं डांट की वजह से। आशी आई लव यू बोलो मम्मा को। I love you too. Baby, I love you too. हाँ? हाँ टूट गया, पापा आएंगे तो डांटेंगे आंसू को, बोलेंगे सब तोड़ दिया आंसू। आपको मैंने बोला था ना कि वहाँ छूना नहीं है, मैंने आपको बोला था ना डोंट टच बेटा, छूना नहीं, तो फिर आपने क्यों छुआ?